हेलो दोस्तों, आज के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यह वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बताएंगे विषण और अंडाशय के बारे में, कोई दो कार्य के बारे में। ओके, तो सबसे पहला है विषण के कार्य। पहला क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। विषण का कार्य क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। और दूसरा है विषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन उत्पन्न करना, जिसके कारण नर में क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या होता है? विकास होता है। ओके, दूसरा है अंडाशय के कार्य। तो फर्स्ट क्या है? अंडाणु का निर्माण करना। ये सभी नाम के ही वो से जान सकते हैं कि अंडाशय का कार्य है अंडाणु का निर्माण करना। और दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करना, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या है? उत्तरदायी। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम। तो कौन से नाम है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल हार्मोन के नाम हैं, निम्न है। कौन से नाम है? गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लास्ट नाम है एंड्रोजन्स। ओके, इतने नाम है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में हार्मोन के नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन एवं वीर्यसेचन की परिभाषा। तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं शुक्राणु जनन को? शुक्राणु जनन क्या है? विषण में जनन उपकला कोशिकाओं से समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण एवं परिपक्वन की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। अगला है वीर्यसेचन। तो स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान सेचन द्वारा शुक्राणु का स्त्री की योनि में छोड़ने की क्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। वीर्यसेचन क्या है? स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान सेचन द्वारा शुक्राणु का स्त्री की योनि में छोड़ने की क्रिया। शुक्राणु क्या है? वीर्य को शुक्राणु कहते हैं। ओके, तो स्त्री की योनि में छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वीर्यसेचन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, आतर्व चक्र क्या है? आतर्व चक्र नियमन कौन से हार्मोन करते हैं? तो आतर्व चक्र क्या है? प्राइमेट्स की मादाओं में पाए जाने वाला जनन चक्र को आतर्व चक्र कहते हैं। आतर्व चक्र और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? मासिक धर्म या रजोधर्म कहते हैं। स्त्रियों के रज चक्र या रजोधर्म ऋतुस्राव 28 से 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का होता है। प्रथम रज चक्र तरुणावस्था में प्रारंभ होता है, इसे रजोदर्शन कहते हैं। तो रजोदर्शन और किस नाम से जाना जा सकता है? मंथली प्रॉब्लम के नाम से जाना जा सकता है, एमसी के नाम से जाना जा सकता है। ओके, आतर्व चक्र के समय स्त्रियों की योनि में महीने में एक बार रक्त स्राव होता है। तो महीने में एक बार क्या होता है? रक्त स्राव होता है, जो 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। कितने दिन तक रहता है? 3 से 5 दिनों तक रहता है। शुरू में ये क्या है? 1 हफ्ते तक जाता है, पर वो मतलब वो क्या है? कम होते जाता है दिन, है ना। जो 3 से 5 दिन वो है परफेक्ट टाइम होते हैं, 3 से 5 दिन का, ठीक है। और ये क्या है? 50 वर्ष की उम्र में क्या है? यह चक्र लगभग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 50 साल की होने के बाद, उसके आगे होने के बाद क्या है? ये जो एमसी वगैरह है ना, वो रुक जाता है, वो आना बंद हो जाता है। तो इस अवस्था को हम बोलेंगे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब आना बंद हो जाएगा तो हम बोलेंगे रजोनिवृत्ति, ठीक है। गर्भवती महिलाओं में आतर्व चक्र रुक जाता है। जब गर्भवती होती है महिलाएं तो आतर्व चक्र क्या है? रुक जाता है। अब क्या है? आतर्व चक्र का जो नियमन है वो निम्न हार्मोन करते हैं। कौन कौन से हार्मोन करते हैं? गैनेडोट्रोपिन, दूसरा है एस्ट्रोजन, और तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, चौथा है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, और लास्ट है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, एस्ट्रॉन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो प्रसव क्या है? गर्भवती मादाओं के गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है।
प्रसव किसको कहते हैं? गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उसके गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। जब बच्चे जन्म देते हैं उसी टाइम की, है ना, टाइम की अवस्था को हम प्रसव कहेंगे। जब बच्चा होने वाला रहता है, प्रसव मतलब निकलता है गर्भ से, है ना, उस टाइम को हम बोलते हैं प्रसव। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होते हैं। ठीक है, प्रसव के लिए संकेतपूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं जो गर्भाशय में हल्के संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्ती कहते हैं। ओके, प्रतिवर्त कहते हैं। ओके, यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है और इसके कारण गर्भाशय में तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपन प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन अत्यधिक तीव्र होता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है? शिशु माता के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है। इस प्रकार प्रसव की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। प्रसव क्रिया को प्रेषित करने वाले प्रमुख हार्मोन हैं कार्टिसोल और एस्ट्रोजन और क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि है प्रसव क्रिया को प्रेषित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए और भी ऐसे बहुत अच्छे जानकारी देंगे। क्लास 12th की है ये। ठीक है, तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में क्या है? लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, अगर लड़की जन्म होती है तो ये इसका दोष किसको मिलता है? जो जन्म दिए हैं माता, उन्हीं को दोष दिया जाता है कि तुमने लड़की पैदा की है ना। तो यह कोई सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। इसमें दोनों का हाथ रहता है, लड़की और लड़के दोनों का भी। ये नहीं कि लड़की का ही हाथ रहेगा लड़की पैदा करने में। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। स्त्री के गुणसूत्र का स्वरूप क्या होते हैं? XX है। ठीक है, तथा पुरुष में क्या है? XY होता है। इसलिए स्त्रियों द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग का गुणसूत्र क्या होता है? या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं पुरुष में। ओके, तो इसलिए 50% जो शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, 50% शुक्राणु में क्या है? X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग, है ना। तो आधा आधा बटे हुए 50% X तो 50% Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज, है ना, युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में से कौन अंडाणु का निषेचन करेगा। X भी कर सकता है या फिर Y भी निषेचन कर सकते हैं अंडाणु का। ठीक है, तो जिस युग्मज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा मतलब लड़की के रूप में, जबकि क्या है? XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु के रूप में विकसित होगा। ठीक है, XX होगा तो लड़की होगा और XY का युग्मनज होगा तो लड़का होगा। ठीक है, इसी कारण वैज्ञानिक रूप से यह कथन सत्य है कि एक शिशु लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या है? अतः लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना स्वार्थ अनुचित है। ठीक है, कभी भी महिलाओं को इसका दोष नहीं देना चाहिए। ये दोष किसका होता है? लड़कों का होता है, ना कि लड़कियों का। ओके, तो और भी ऐसी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हो हमको पूछ सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से क्या चीज़ बताना है आपको, क्या चीज़ की जानकारी चाहिए। तो यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मेहनत सभी में लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।